अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड पॉइंट। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो पॉपर्स। सुनने में तो बहुत दहशत फील होगी इस रेसिपी से, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। चलो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर 5 अदद आलू डाल दिए हैं, जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे और उन्हें चॉप कर लिया था, यानी कि तुम लोग इसे पीस भी सकते हो। मैंने हाफ बाउल ब्रेड क्रम्स डाली हैं। ब्रेड को पीस लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाती हैं। और इसके बाद मैं 2 अदद चॉप किए हुए प्याज डाल रही हूँ, बारीक चॉप किए हुए हों, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, इसलिए इसको डालते हैं इसके अंदर। और इसके बाद 1 टेबलस्पून में रेड पेपर डाल रही हूँ, यानी कि सुर्ख मिर्चें कलर वाली ही लें। और 1 टेबलस्पून में अब इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, अच्छा सा कलर लाने के लिए। और नमक तो मैं हस्बे जायका ही डालूंगी एज़ रिक्वायर्ड, यानी कि आप लोगों की रेसिपी पे डिपेंड करता है। गरम मसाला मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवरफुल है। 1 टेबलस्पून मेथी तो मस्ट है, वो डालेंगे हम। मेथी की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, तो तुम लोग इसे ज़रूर डालना। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया मैं डाल रही हूँ, इससे भी बहुत फ्लेवर आता है हमारी रेसिपी में। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारी स्पाइसेस अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। ज़रा जान वाला काम है, लेकिन तुम लोग कर ही लोगे। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है, जितनी मर्जी बना लो। ये हाथ पे ऑयल ज़रूर लगाना, वरना ये हाथ के साथ चिपक जाएंगी। और अब इसे गोल गोल घुमाते जाओ और गोल सी शेप में बना लो। और मेरी बॉल तो बिल्कुल तैयार है। वाइट सी प्लेट लो और उसके अंदर रख दो, जिस मर्जी प्लेट में रख दो, जितने मर्जी बना लो। ये तो तुम लोगों की मर्जी है, तुम्हारे घर में जितने चिंटू मिंटू हैं उनके हिसाब से ही बनाना, वरना लड़ाई भी पड़ सकती है। मेरी बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं, तो मैंने इन्हें साइड पर कर लिया है। अब आ गया मेरा फेवरेट काम। अब मैंने मैदे की लई जो बनाई थी वो रख ली है, और ब्रेड क्रम्स, यानी कि ब्रेड को पीस के बन गई थी ब्रेड क्रम्स। और मैदे की लई बनाना बहुत आसान है, मैदा और उसके अंदर पानी डाल के बन जाती है। अब इसको कोट कर लेना है मैदे की लई में और ब्रेड क्रम्स में। पहले मैदे की लई के अंदर डिप करो और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करो। और थिक सी लेयर होनी चाहिए, बिल्कुल भी थिन नहीं होनी चाहिए। ज़रा सब्र वाला काम है, लेकिन तुम लोग कर ही लोगे। अगर मैं सब्र कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। मेरी बॉल्स तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आ गया मेन काम, जब इसे फ्राई करना है। मीडियम लो आंच पे मैंने इसे फ्राई किया है, और इसका जब ब्राउनिश सा कलर आ जाए तो बिल्कुल आपकी पोटैटो पॉपर्स रेडी हो चुके होंगे। अब अगर साथ वाली आंटी बैठ के अपनी बेटी के कुकिंग की तारीफ कर रही होंगी, तो तुम उनके सामने ये रेसिपी ज़रूर रखना। इसको खाने के बाद तो तुम्हारी कुकिंग को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाली वो। तो बताओ कैसा आइडिया दिया तुम्हें? तो अब इसका ब्राउनिश सा कलर आ चुका है, अब ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो फाइनली हमारे पोटैटो पॉपर्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब इसके अंदर तीली लगा दो या कोई टूथपिक लगा दो, वैसे भी तीली लगाने में तो हम माहिर हैं। तो चलो अब इसे ट्राई करते हैं। अब मैं एक पोटैटो पॉपर उठा रही हूँ और अब मैं इसे खाने लगी हूँ। हाँ, वाकई में बहुत यम्मी है यार, बहुत मज़े के हैं। तो तुम लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे लगी आज की रेसिपी। तो कैसा तो सिखा देती ना इतनी मज़े की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी तुम लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाओ और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये रेसिपी ट्राई करो और मुझे इंस्टा पे इसकी पिक्चर्स भेजो। और जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम अपना टारगेट कंप्लीट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना भी ख्याल रखो और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो।